Assalamualaikum everyone. Welcome to first lecture of Object-Oriented Programming. Today we will have a brief introduction to the concept of class in Object-Oriented Programming. लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ी इस चीज़ को स्टडी किया था कि व्हाट इज एन ऑब्जेक्ट एंड हाउ टू आइडेंटिफाई ऑब्जेक्ट्स. हमने थोड़ी विद एग्जांपल्स इस चीज़ को एनालाइज किया कि किस तरह से हम किसी भी गिवन सिनेरियो प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से डिफरेंट एंटिटीज को जो है वो इस बेस पे एनालाइज कर सकते हैं कि क्या वो एंटिटीज क्वालिफाई करती हैं टू बी अ वैलिड ऑब्जेक्ट इन और मॉडल और नॉट. और हमने देखा कि हमारे पास जो है एक ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और कोई भी एंटिटी को उन 3 कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करना पड़ता है इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर एन ऑब्जेक्ट. और वो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी कि एन ऑब्जेक्ट शुड हैव एट्रीब्यूट्स, एन ऑब्जेक्ट शुड हैव अ सर्टेन बिहेवियर एंड एन ऑब्जेक्ट शुड हैव आइडेंटिटी. ठीक है. और अगर कोई भी एंटिटी इन तीनों में से किसी एक भी कैरेक्टरिस्टिक्स को फुलफिल करने में फेल होती है तो वो हमारे मॉडल में एक वैलिड ऑब्जेक्ट के तौर पे क्वालिफाई नहीं होती है. ठीक है. और इन्हीं कैरेक्टरिस्टिक के बेस के ऊपर ऑब्जेक्ट्स की एनालिसिस हमने जो है वो विद एग्जांपल्स करके देखा. हमने रियल वर्ल्ड में भी देखा, फिर हमने इसको प्रोग्रामिंग डोमेन में भी देखा और हमने देखा कि वी हैव सर्टेन रूल्स लाइक वी हैव सर्टेन रूल्स जिनके बेस पे हम जो है गिवन प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से अपने ऑब्जेक्ट जो कि नाउन रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, फिर हमारे एट्रीब्यूट्स जो कि प्रोजेक्टिव जो कि किसी नाउन से एसोसिएटेड होते हैं क्योंकि वो उस ऑब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं. और फिर जो वर्ब्स होते हैं वो फंक्शनैलिटी जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट कर रहे होते हैं. और इन सिंपल से आइडेंटिफायर की बेस पे हम इजीली अपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में से जो है ऑब्जेक्ट्स, उनके एट्रीब्यूट्स, उनके बिहेवियर को जो है हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. आज के लेक्चर में हम क्लासेस के कॉन्सेप्ट को शुरू करेंगे और हम इस चीज़ को थोड़ा देखेंगे कि हम किस तरह से प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इन योर केस सी शार्प प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम किस तरह से क्लासेस को क्रिएट कर सकते हैं और क्लासेस को यूज़ कर सकते हैं. ठीक है. और एट लास्ट हम देखेंगे विद एग्जांपल कि हम किस तरह से एक क्लास के मल्टीपल इंस्टेंसेस जो है वो डिक्लेयर कर सकते हैं या क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है. अब इंस्टेंसेस क्या होते हैं और मल्टीपल इंस्टेंस एक क्लास के क्या हैं ये आज के लेक्चर में आपको जो है वो होपफुली क्लियर हो जाएगा. Okay, what is a class? Class is a tool to realize objects in object-oriented programming language. ठीक है. तो बेसिकली क्या है कि जो हमारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल होता है उसमें जो हमारी ऑब्जेक्ट्स होती हैं हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम उनको क्लासेस के थ्रू जो है वो यूज़ करते हैं. ठीक है. इसको हम विद एग्जांपल देख लेते हैं. हम एक सिंपल सी क्लास देखते हैं हम एक सिंपल सी ऑब्जेक्ट देखते हैं अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर और फिर हम देखते हैं कि हम किस तरह से उसको अपनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि आपके केस में सी शार्प है उसमें हम उसको जो है वो ड्राइव करेंगे. यहाँ पे आप देखो कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट आ रहा है स्टूडेंट जिसके की 4 एट्रीब्यूट्स हैं. सिंपली एक बिहेवियर है कि वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकता है और रोल नंबर जो है वो उसकी आइडेंटिटी है. अब हम देखते हैं कि हम इसको जो है वो सी शार्प में इस ऑब्जेक्ट की क्लास किस तरह से ड्राइव करेंगे. ठीक है. तो आप देखो कि जो आपके ऑब्जेक्ट का नेम है वो आपकी क्या हो जाता है क्लास का नेम आ जाता है. ठीक है. और फिर किस तरह से इस ऑब्जेक्ट को आप अपने कोड में रिप्रेजेंट कर रहे हो एक क्लास से यूजिंग दिस क्लास कीवर्ड क्लास स्टूडेंट. ठीक है. और फिर ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ठीक है ये जो कर्ली ब्रैकेट्स हैं ये आपकी क्लास का स्कोप बता रहे हैं. इस क्लास से रिलेटेड ठीक है या इस
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मॉडल के अंदर ये जो ऑब्जेक्ट है, इससे रिलेटेड जितने भी एट्रीब्यूट्स हैं, जितने भी बिहेवियर्स हैं, ठीक है, वो इस क्लास के अंदर विद इन दीज कर्ली ब्रैकेट्स ही लाई करेंगे। ठीक है, अब आप देखो कि इस ऑब्जेक्ट के अंदर हमारे पास ये 4 एट्रीब्यूट्स थे, और अब आप देखो कि इन 4 एट्रीब्यूट्स को हम डिफरेंट वेरिएबल्स के थ्रू यहाँ पे जो है वो डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, और ये क्या है, ये सुटेबल वेरिएबल्स हैं जो कि हर एट्रीब्यूट के लिए रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, देखो फॉर इंस्टेंस कि हमारे पास एक एट्रीब्यूट नेम था, तो उसको हमने स्ट्रिंग वेरिएबल के साथ यहाँ पे डिक्लेयर किया। रोल नंबर था तो उसको हम इंटीजर से डिक्लेयर कर रहे हैं। ठीक है, क्लास है तो स्ट्रिंग से, एज है तो इंटीजर से। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आपके लिए एक चीज़ नहीं होगी, ये पब्लिक। ठीक है, ये एक्सेस मॉडिफायर है, इसको आज के लेक्चर में हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम इसको आगे चल के डिस्कस करेंगे कि इसका क्या मकसद है और ये किस लिए यूज़ होता है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आप जो है इसको बस इग्नोर करो। ठीक है, बट यू हैव टू राइट इट इन दिस केस। जो एग्जांपल्स हम यूज़ कर रहे हैं उसमें आपको इन सब एट्रीब्यूट्स को पब्लिक डिक्लेयर करना रिक्वायर्ड था। ठीक है, इसलिए ये पब्लिक है। एनीवेज ये पब्लिक क्या होता है, किस लिए होता है, इसको हम बाद में समझ लेंगे। लेकिन ये क्या है कि इन सब के साथ जो एक्सेस मॉडिफायर है वो पब्लिक है। और देखो कि क्या है कि ये वेरिएबल्स फिर हमने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिए विद सुटेबल डेटा टाइप्स। तो आप देखो कि ये हमारे डेटा मेंबर्स बन गए। जो हमारे एट्रीब्यूट्स थे वो देखो क्लास के अंदर हमारे वेरिएबल्स बन गए। ठीक है, और यही वेरिएबल्स जो हैं वो बेसिकली हमारे जो इस क्लास के अंदर जितने भी फंक्शंस यूज़ होंगे उनमें यही वेरिएबल्स जो है वो यूज़ हो रहे होंगे, और इन्हीं पे डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़ परफॉर्म हो रही होंगी। अब देखो कि इस केस में क्या है कि हमारे पास एक सिंपल सा इंट्रोड्यूस का फंक्शन है जो सिंपली क्या कर रहा है कि ये जो वेरिएबल्स हैं इनकी जो भी वैल्यूज़ होंगी उनको सिंपली क्या है वो एक स्ट्रिंग में जो है वो डिस्प्ले करके जो है वो एक स्ट्रिंग में बेसिकली वो इनको एक इस तरह से एक स्ट्रिंग की फॉर्म में इनको ऐड करके एक स्ट्रिंग रिटर्न कर देगा, और क्या हो जाएगी, एक स्टेटमेंट सी बन जाएगी जो कि इन डिफरेंट वैल्यूज़ की बेस के ऊपर जो है वो डिटेल्स दे रही होगी। ठीक है, किस तरह से दे रही होगी इसको हम भी आगे एग्जांपल से देख लेते हैं। लेकिन एनीवेज यहाँ पे आपने जो चीज़ ध्यान में रखनी है वो क्या है कि ये क्लास है, इसके जो एट्रीब्यूट्स थे वो डेटा मेंबर्स वो आपके जो है वेरिएबल्स बन गए। ठीक है, क्लास के अंदर, और जो बिहेवियर था वो आप देखो वो इस तरह से फंक्शन बन गया। ठीक है, और ये फंक्शन क्या है, इस फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए हमारे पास वही सिंटेक्स है जो कि आपने प्रीवियसली प्रोग्रामिंग फंडामेंटल्स में देखा कि आपके पास रिटर्न टाइप होती है, स्ट्रिंग रिटर्न टाइप है, फिर फंक्शन का नेम है। ठीक है, और फिर ये जो स्मॉल ब्रैकेट्स हैं इसमें नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स आप देते हैं। इस केस में हमारे पास कोई भी आर्गुमेंट नहीं है तो इसलिए ये एम्प्टी है। ठीक है, और फिर आप देखो कि क्या है कि ये रिटर्न कर रहा है इस तरह से एक स्ट्रिंग जो कि फॉर्म करेगा इन वेरिएबल्स की वैल्यूज़ की बेस पे। ठीक है, तो ये देखो ये क्या है, ये आपका मेंबर फंक्शन है। तो इसमें आप देखो कि क्या है कि बेसिकली एक क्लास का जो स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है वो कुछ इस तरह से होती है कि क्लास कीवर्ड होता है और आगे ये यूज़र डिफाइंड नेम होता है। ठीक है, अगर रूटीन्स के मॉडल के अंदर हमारा ऑब्जेक्ट स्टूडेंट था तो यहाँ पे क्लास नेम स्टूडेंट आ जाएगा। अगर मॉडल के अंदर हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टीचर था जिसकी हम क्लास बनाने जा रहे हैं तो यहाँ पे जो क्लास नेम है वो टीचर आ जाएगा। अगर मॉडल में कोर्स था जिसकी हम क्लास बनाने जा रहे हैं तो क्लास नेम यहाँ पे कोर्स आ जाएगा। ठीक है, और उसके बाद देखो ये कर्ली ब्रैकेट जो है ये इसका स्कोप होती है। फिर क्या होता है कि यहाँ पे आप जो है डेटा मेंबर्स को डिफाइन कर देते हो। ठीक है, जो बेसिकली क्या होते हैं, डेटा टाइप मेंबर्स वेरिएबल्स हो रहे होते हैं। ठीक है, और एक्सेस जो स्पेसिफायर्स हैं इनके पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये सब एक्सेस जो स्पेसिफायर्स हैं ये किस तरह से वर्क करते हैं, इनकी क्या फंक्शनैलिटीज़ है, इनको हम बाद में देख लेंगे। और इसी तरह देखो कि जो आपके फंक्शंस होते हैं, अगेन क्या है कि
वो बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से नॉर्मल फंक्शंस यूज़ किए जाते हैं कि उनकी रिटर्न टाइप होती है और फंक्शन नेम होता है, ठीक है। और इन स्मॉल ब्रैकेट्स में उनके आर्गुमेंट्स होते हैं। प्लस क्या है कि इनके साथ भी हमारे पास यहाँ पे एक्सेस स्पेसिफायर होता है, ठीक है, जो कि पब्लिक प्राइवेट प्रोटेक्टेड है। तो एनीवेज आप देख लो कि ये जो है ये हमारा कुछ इस तरह से क्लास डेफिनेशन का सिंटेक्स होता है। क्लास जो है ये क्या हमारा कीवर्ड है और ये हमेशा स्मॉल केस में होता है। फिर क्या है, क्लास का नेम आ जाता है, इसको क्लास आइडेंटिफायर कहा जाता है। और फिर इस तरह से क्लास के अंदर डेटा मेंबर्स और आपके पास फंक्शन मेंबर्स आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ तक तो हमने देख लिया कि मॉडल के अंदर एक ऑब्जेक्ट है, हमने उसका क्लास जो है वो क्रिएट कर ली। अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि हम क्लास को जो है वो यूज़ कैसे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने एक जनरल सा कॉन्सेप्ट देख लिया, उसके बाद में आपको विद अ कोडिंग एग्जांपल एक क्लास बना के उसको यूज़ करके दिखाऊंगी, तो आपको ये सब क्लियर हो जाएगा कि किस तरह से हमारे सी शार्प में क्लास बनेगी और फिर हम उसको किस तरह से यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम थोड़ा सा ओवरव्यू कर लेते हैं इस कॉन्सेप्ट का कि हमने किस तरह से जो है वो क्लास को बनाने के बाद हमने उसको यूज़ करना है। आफ्टर अ क्लास हैज़ बीन डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड, ठीक है। तो आपने देखा कि क्लास बनाने के बाद अब हम क्या करते हैं, उस क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ठीक है। आप बस इन पॉइंट्स को ज़हन में रखने की कोशिश करो, फिर जब हम प्रैक्टिकली देखेंगे इसको तो आपको क्लियर हो जाएगा कि हम क्लास को जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है, हम उसको डिफाइन कर देते हैं। उसके बाद फिर हम उसके जो है वो ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं, ऑल्सो नोन एज क्रिएशन और इंस्टेंसिएशन, ठीक है। अच्छा, हम इसको फिर से देख लेते हैं। आफ्टर अ क्लास हैज बीन डिक्लेयर्ड एंड डिफाइंड, एन ऑब्जेक्ट ऑफ दैट क्लास कैन बी डिक्लेयर्ड एंड यूज्ड। A class is just like an other type, like integer, character, etc. ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हम एक क्लास डिक्लेयर कर लेते हैं, जैसे हमने प्रीवियस केस में देखा कि हमने स्टूडेंट क्लास बना ली, ठीक है, तो उसके बाद हम फिर उस स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करते हैं और फिर हम उसको यूज़ करते हैं, ठीक है। ये बिल्कुल इसी तरह होता है जिस तरह से हम क्या करते हैं कि डिफरेंट डेटा टाइप्स को यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। जैसे हम कहते हैं कि इंटीजर एज, ठीक है। अब हम क्या कहते हैं कि एज को हम इंटीजर के साथ डिक्लेयर कर देते हैं, ठीक है। और फिर अब एज जो आपका वेरिएबल है वो क्या बन जाता है, एक इंटीजर होता है, ठीक है, और उसका आइडेंटिफायर एज होता है। इसी तरह क्या है कि क्लासेस जो हैं वो हम डिफाइन कर रहे होते हैं और उनके ऑब्जेक्ट्स जो हैं फिर आगे उनको रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसको हम आगे विद एग्जांपल देख लेते हैं, ठीक है। A programmer can declare an object with following format: class name, object name, ठीक है, क्लास नेम, ऑब्जेक्ट नेम। जैसे क्लास नेम हमारा क्या था, स्टूडेंट, और स्टूडेंट वन जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है, या जैसे स्टूडेंट और अली एक हमारी ऑब्जेक्ट हो सकती है, ठीक है। तो वो जब हम स्टूडेंट क्लास नेम और अली ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करेंगे तो वो इस चीज़ को प्रेजेंट कर रही होगी कि अली जो है वो क्लास स्टूडेंट का एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। एनीवेज ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का क्या सिंटेक्स है, क्लास नेम और फिर ऑब्जेक्ट नेम आता है। दिस स्टेटमेंट क्रिएट्स एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन द ब्लूप्रिंट ऑफ a class name, and the object can be referred to by the identifier object name, ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है कि जो हमारा क्लास होती है वो हमारी ब्लूप्रिंट होती है, ठीक है, और जो ऑब्जेक्ट होती हैं वो उससे जनरेटेड मल्टीपल कॉपीज होती हैं, ठीक है। फिलहाल आप इस कॉन्सेप्ट को समझो कि क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट होती है। अब ये कैसे होती है, एट द एंड ऑफ द लेक्चर हम इसको विद एग्जांपल देखेंगे, जब आपका क्लास का कॉन्सेप्ट जो है वो जो है रिलेटिवली ज़्यादा क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो चीज़ आपने ध्यान में रखनी है वो क्या है कि क्लास जो है वो एक ब्लूप्रिंट होती है जिससे इंडिविजुअल ऑब्जेक्ट्स जो हैं वो फॉर्म होती हैं। The dot operator can be used to access an object's public members, ठीक है।
The format for referring to an object member is object name dot member function. ठीक है, कि हम ऑब्जेक्ट का नेम देते हैं और फिर हम उसका जो मेंबर फंक्शन होता है, ठीक है, जैसे हमने कहा कि स्टूडेंट क्लास का अली एक हमने ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया और यहाँ पे फिर हम लिखेंगे अली डॉट इंट्रोड्यूस। तो फिर क्या है कि ये उस ऑब्जेक्ट का इंट्रोड्यूस का मेथड कॉल होगा और वो उस ऑब्जेक्ट की जो भी डेटा मेंबर्स की वैल्यूज़ होंगी वो उनको वहाँ पे जो है वो बेसिकली शो करेगा। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपको अभी नेक्स्ट जो है वो विद एग्जांपल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, ये वही क्लास जो हमने डिक्लेयर की थी, अब हम उसका जो है वो ऑब्जेक्ट क्लियर जो है वो क्रिएट करके हम उसके डिफरेंट इंस्टेंस को जो है वो वैल्यूज असाइन कर रहे हैं और फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। ठीक है, आप देखो किस तरह से है। स्टूडेंट जो है ये हमारी क्लास का नेम था। अब ये जो स्टूडेंट 1 है ये क्या है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है जो हमने डिक्लेयर किया है इस क्लास स्टूडेंट का इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, ये जो है ये बेसिकली आपका सिंटेक्स है सी शार्प के अंदर किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट डिक्लेयर करने का। क्लास नेम फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट आइडेंटिफायर आ जाता है इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट। ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट और फिर आपके पास ये जो है सेमीकोलन आ जाता है। अब आप देखो कि ये आइडेंटिफायर जो आपने यहाँ पे इस स्टूडेंट क्लास का डिक्लेयर किया है, अब फर्दर जितने भी इस क्लास के मेंबर्स हैं उनको आप इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस करोगे। ठीक है, अब स्टूडेंट 1 डॉट नेम करो, नेम अली करोगे तो क्या है कि इस स्टूडेंट क्लास का जो एट्रीब्यूट नेम है उसकी वैल्यू अली सेट हो जाएगी। स्टूडेंट 1 डॉट रोल नंबर 12 करोगे तो क्या है कि इस स्टूडेंट के क्लास का एट्रीब्यूट जो रोल नंबर है वो 12 हो जाएगा। सिमिलरली क्लास जो है वो ये सेट हो जाएगी और एज जो है वो 18 सेट हो जाएगी। ठीक है, और अब आप देखो कि ये क्या है, LPL मैसेज डॉट टेक्स्ट। ये आपकी एप्लीकेशन के अंदर एक लेबल है जिसमें आप मैसेज शो करवा रहे हो। इसको हम अभी नेक्स्ट जो है कोडिंग एग्जाम्पल के साथ सेम कोड को हम देख लेते हैं। ठीक है, हम इसको राइट करेंगे फिर हम रन करेंगे तो अब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, एनीवेज क्या है, यहाँ पे इस स्टूडेंट ऑब्जेक्ट के साथ हम इसका इंट्रोड्यूस का मेथड कॉल कर रहे हैं जो कि इस लेबल मैसेज के टेक्स्ट में फिर डिस्प्ले होगा। ठीक है, बेसिकली आपके फॉर्म पे ना ये मैसेज डिस्प्ले हो रहा होगा और वो बेसिकली ये सब डिटेल्स जो है वो आपका दे रहा होगा कि ये जो स्टूडेंट 1 ऑब्जेक्ट है उसका नाम क्या है, उसका रोल नंबर क्या है, उसकी क्लास क्या है और उसकी एज क्या है। ठीक है, तो एनीवेज यहाँ पे जो चीज़ जहन में रखने वाली है वो ये है कि आपने एक क्लास का ऑब्जेक्ट किस तरह से डिक्लेयर करना है और उस ऑब्जेक्ट को यूज़ करते हुए आपने उसके जो है डेटा मेंबर्स को किस तरह से कॉल और एक्सेस करना है। ओके, अब हम अपनी क्लास स्टूडेंट को सी शार्प की एक एप्लीकेशन में क्रिएट भी करेंगे और यूज़ भी करेंगे। इसके लिए सबसे पहले हम न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करते हैं। मेक श्योर विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन हो। हम इसको नाम दे देते हैं क्रिएट स्टूडेंट। ओके, अब ये हमारा सी शार्प में विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन का जो है वो IDE आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमने एक क्लास क्रिएट करके यूज़ करना है तो सबसे पहला टास्क जो है वो हमारा क्या होगा कि हमें अपने इस प्रोजेक्ट के अंदर क्लास स्टूडेंट जो है उसको ऐड करना पड़ेगा। तो क्लास स्टूडेंट को ऐड करने के लिए हम सॉल्यूशन एक्सप्लोरर में जहाँ पे हमारे प्रोजेक्ट का नेम है जो कि इस वक्त है क्रिएट स्टूडेंट, हम उस पर जाएंगे। ठीक है, उसको सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे ऐड में हमारे पास एक ऑप्शन आएगा ऐड क्लास। ठीक है, हम उसको सिलेक्ट करेंगे तो इस तरह हमारे पास एक इंटरफेस ओपन हो जाएगा जिसमें हम जो है वो अपनी क्लास को ऐड कर सकते हैं। सो वी हैव टू मेक श्योर कि यहाँ पे ये जो है कंपोनेंट क्लास ही सिलेक्टेड है और यहाँ पे फिर हम उसको नाम देंगे जो भी हम क्लास क्रिएट करना चाह रहे हैं। हम क्लास स्टूडेंट क्रिएट करना चाह रहे हैं तो हम उसको नाम दे रहे हैं स्टूडेंट और एंटर करेंगे तो क्लास हमारी ऐड हो जाएगी। ओके, करंटली आप देखो हमने सिर्फ क्लास जो है स्टूडेंट क्रिएट की है विच इज़ अ ब्लैंक
क्लास, ठीक है। इसके अंदर करंटली कोई एट्रीब्यूट्स, कोई मेथड्स नहीं है। अब इनको हम वन बाय वन जो है डिफरेंट एट्रीब्यूट्स और मेथड्स को हम यहाँ पे डिफ़ाइन करेंगे। सबसे पहले हम इसके एट्रीब्यूट्स को डिफ़ाइन करते हैं। जैसे हमने प्रीवियसली डिस्कस किया था, हम पब्लिक मॉडिफायर के साथ इन एट्रीब्यूट्स को जो है वो ऐड करते जाएंगे। तो वी विल स्टार्ट विद पब्लिक स्ट्रिंग नेम, ठीक है। देन वी हैव रोल नंबर, उसके लिए हम इंटीजर डेटा टाइप लेंगे। देन वी हैव स्ट्रिंग क्लास, ठीक है। क्लास के लिए हम स्ट्रिंग ले रहे हैं बिकॉज हम इसको प्रॉपर BSSC-1 2 इस तरह से सेव करेंगे। एंड देन वी हैव पब्लिक इंटीजर एज, ठीक है। इसके साथ ही हमने कहा कि हम इसमें एक जो है वो मेथड डिफ़ाइन करेंगे। अगेन उसका मॉडिफायर पब्लिक होगा, ठीक है। इस केस में हमने कहा कि वो एक स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, तो रिटर्न टाइप स्ट्रिंग हो गया। नाम इसको हम दे देते हैं इंट्रोड्यूस, कोई आर्गुमेंट्स नहीं ले रहा। ये हमने उसका स्कोप डिफ़ाइन कर दिया, ठीक है। यहाँ देखो कि ये हमारा मेथड एक एरर जनरेट कर रहा है। रेड लाइन का मतलब है कि एरर है, और वो एरर क्या है कि आप देखो क्या है कि नॉट ऑल कोड पाथ्स रिटर्न अ वैल्यू। कह रहे कि हमने एक रिटर्न टाइप स्ट्रिंग तो मेंशन की है, लेकिन ये कुछ भी रिटर्न नहीं कर रहा है, ठीक है। तो वो जो ही हम यहाँ पे रिटर्न लिखेंगे, ठीक है, तो ये एरर हमारा हैंडल हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इन सब पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ होंगी उनको कंकैटिनेट करके हम जो है एक स्टूडेंट की डिटेल्स जो है वो एक स्ट्रिंग की फॉर्म में यहाँ पे जनरेट करेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं कि वी विल स्टार्ट विद नेम, और इसके साथ हम कंकैटिनेट करेंगे ये नेम, ठीक है। ये देखो डबल कोट्स के अंदर जो हम दे रहे हैं वो स्ट्रिंग जो भी हम दे रहे हैं वो एज इट इज़ डिस्प्ले होगा, और ये नेम हमारा वेरिएबल आ गया, ठीक है। इसके साथ ही हम कंकैटिनेट करते हैं नेम के साथ। हम कहते हैं कि हम रोल नंबर को कंकैटिनेट करेंगे, ठीक है। हम इसमें स्पेस दे देते हैं, और हम कहते हैं कि यहाँ पे हम इसको जो है वो रोल नंबर के साथ कंकैटिनेट कर रहे हैं। फिर हम कहते हैं कि रोल नंबर के बाद जो है हम इसमें हम क्लास जो है उसको करते हैं। क्लास आ गई, और एंड में हम कहते हैं कि हम इसके साथ जो है वो एज को कंकैटिनेट करेंगे। आप देखो कंकैटिनेशन के लिए हम जो है वो प्लस का साइन यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। और ये हमारी स्ट्रिंग कंप्लीट होगी, ठीक है। तो इस तरह हमने अपना इंट्रोड्यूस का मेथड डिफ़ाइन कर दिया। अब आप देखो कि हमने अपनी क्लास जो है वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन कर दिया है, ठीक है। अब इस क्लास को हम इस अपनी एप्लीकेशन में यूज़ किस तरह से कर सकते हैं, वी कैन ओनली यूज़ इट थ्रू दिस फॉर्म, ठीक है। तो इस फॉर्म में जो है हम डिफरेंट कंट्रोल्स के थ्रू इस क्लास को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हम करंटली क्या करते हैं कि हम जो है एक बटन लेते हैं, ठीक है। इस बटन के थ्रू हम बेसिकली एक्सेस करेंगे क्लास को, और इसको नाम हम दे देते हैं स्टूडेंट 1, ठीक है। साथ ही मैं इसका फ़ॉन्ट भी बड़ा कर दूँ, ठीक है। ये देखिए ये हमारे पास आ गया, ठीक है। ये आ गया हमारे पास स्टूडेंट 1, ठीक है। और इसको हम मीनिंगफुल नेम भी साथ में देते हैं, ये हमारा है BTN स्टूडेंट 1, ठीक है। अब इस बटन के अंदर जो है वो हम अपनी क्लास को यूज़ करेंगे, ठीक है। और साथ में वो जो हमारा मैसेज आएगा उसको डिस्प्ले करने के लिए हमें यहाँ पे एक लेबल भी लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसका नाम हम रख देते हैं LPL मैसेज, ठीक है। थोड़ा सा हम इसका फ़ॉन्ट बड़ा कर देते हैं विजिबिलिटी के लिए,
ठीक हो गया। अब हम स्टूडेंट बटन पे डबल क्लिक करते हैं तो आप देखो बैकएंड पे हमारे पास इस तरह से कोड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने जो है अपनी क्लास को यूज़ करना है, ठीक है। वी कैन यूज़ क्लास स्टूडेंट बाय क्रिएटिंग इट्स ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हम देखते हैं कि हम क्लास का ऑब्जेक्ट बना के किस तरह से यहाँ पे इस क्लास को यूज़ करेंगे। क्लास का ऑब्जेक्ट जो है वो हम कैसे डिफाइन करेंगे, ठीक है। हम कहते हैं कि वी विल क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास स्टूडेंट। यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, ठीक है। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का क्या सिंटेक्स है, क्लास नेम, फिर जो हमने ऑब्जेक्ट वो नाम देना है, ठीक है। हम यहाँ student1 दे रहे हैं, हम इसको obg स्टूडेंट भी दे सकते हैं, ठीक है। std1 जो भी, ये यूज़र डिफाइंड होता है, ये आप अपनी मर्ज़ी से कुछ भी रख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये जो स्टार्टिंग में स्टूडेंट लिखा है ये एग्जैक्टली हमारी क्लास का नेम ही होगा, ठीक है। इज इक्वल टू न्यू स्टूडेंट, ठीक है। ये सिंटेक्स है कि हमने किसी भी क्लास का जो है वो ऑब्जेक्ट इस तरह से डिफाइन करना है, ठीक है। क्लास नेम, फिर हमारा ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। देखो क्लास नेम देन ऑब्जेक्ट और फिर यूजिंग न्यू कीवर्ड हम उसको इस तरह से क्रिएट करते हैं कि ये इस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट है। नाउ वी विल use all member variables and functions using this object। किस तरह से, फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि हम अब इस स्टूडेंट 1 जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, इसको हम नेम की वैल्यू साइन करेंगे, ठीक है। तो हम कहते हैं student1 डॉट नेम इज इक्वल टू, अच्छा अब देखो क्या है कि जो हमारा स्टूडेंट नेम है वो क्या है, देखो उसकी टाइप यहाँ पे हमें इंटेलिजेंस बता रहा है कि स्ट्रिंग है, तो हम स्ट्रिंग्स में जो है वो वैल्यू पास करेंगे और हम लेट से हम कहते हैं कि वो अली है, नेम हमने अली दे दिया है। फिर हम कहते हैं कि student1 डॉट, ठीक है। अब देखो जब हम डॉट लगाएंगे तो सारे के सारे जो हमने वेरिएबल्स क्लास के अंदर डिफाइन किए हैं, ठीक है, प्लस ये जो मेथड है इंट्रोड्यूस का, ठीक है, तो वो देखो हमारे पास यहाँ पे एक्सेसिबल है विद डॉट, ठीक है। सो दिस इज़ द पावर ऑफ डॉट नेट फ्रेमवर्क। तो हम कहते हैं कि जो इसका रोल नंबर है, ठीक है। अब देखो रोल नंबर है तो वो बता रहा है कि इंटीजर है, तो हम इंटीजर फॉर्म में उसकी इनपुट देंगे। नेक्स्ट वी हैव स्टूडेंट डॉट क्लास, ठीक है। तो क्लास देखो स्ट्रिंग है तो हम स्ट्रिंग की फॉर्म में इसको फिर लिखेंगे BSSE-1, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है स्टूडेंट की एज, तो वो क्या है, लेट्स से हम कहते हैं कि 18 है, ठीक है। और उसके बाद अब हमने देखो क्या करना है कि अपना वो फंक्शन जो है हमारा उसको कॉल करना है, और हमें पता है कि वो जो फंक्शन है हमारा इंट्रोड्यूस का वो एक स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, तो हम कहते हैं कि जो स्ट्रिंग वैल्यू वो रिटर्न करेगा वो हमारा LPL मैसेज जो है वो डिस्प्ले करेगा। डॉट टेक्स्ट इज इक्वल टू, तो क्या student1 डॉट, अब देखो इंट्रोड्यूस क्या है, एक मेथड है, तो मेथड की कॉलिंग हमेशा इस तरह से होती है, ठीक है, स्मॉल ब्रैकेट्स के साथ। तो अब यहाँ देखो हमने उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया स्टूडेंट का, और फिर उस क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू हमने इसके सारे मेंबर वेरिएबल्स और फंक्शंस को हम जो है यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो ये बटन है, करंटली इस लेबल में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन जब हम इसको प्रेस करेंगे तो आप देखो ये सारा डेटा हमारे पास यहाँ आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक मसला है कि ये सारे का सारा डेटा हमारे पास एक ही स्ट्रिंग में कनकैटिनेट हो के ना बिल्कुल इकट्ठे होके आ रहा है, तो वी कैन हैंडल इट। तो हम इसको जाके क्लास स्टूडेंट में किस तरह से हैंडल करेंगे, यहाँ पे हम स्पेस दे देते हैं और हम कहते हैं कि ये जो रोल नंबर है ये नेक्स्ट लाइन में आए तो हम \n देंगे, ठीक है।
इसको भी हम स्पेस दे देंगे। फिर यहाँ पे हम कहेंगे कि ये \n आ जाए, ठीक है, और यहाँ पे भी हम स्पेस दे देते हैं और यहाँ पे भी हम \n दे देते हैं, ठीक है। तो अब हमने एक बेहतर स्ट्रक्चर दे दिया अपनी स्ट्रिंग को। अब हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो अब देखो ये आ गया कि नेम अली है, इसका रोल नंबर 10 है, क्लास इसकी BSSC फर्स्ट है और एज इसकी जो है वो 18 है। तो बेसिकली आप देखो कि इस एग्जांपल में हमने एक क्लास जो है स्टूडेंट, ठीक है, वो क्रिएट की, और जो ये हमारी क्लास है आप देखो वो हमें एक जर्नल स्ट्रक्चर दे रहा है, ठीक है, लेकिन इस क्लास की करस्पॉन्डिंग एक ऑब्जेक्ट जो है वो आप देखो यहाँ पे हमने फॉर्म में क्रिएट की, ठीक है, जहाँ पे हमने इस ऑब्जेक्ट के अंदर जितने भी, इस क्लास के अंदर जितने भी वेरिएबल्स थे उनको जब हमने एक अप्रोप्रिएट वैल्यूज़ के साथ इनिशियलाइज़ किया तो एक ऑब्जेक्ट बन गया जो कि क्या है, अली, ठीक है, और अली की सारी डिटेल्स इस तरह से हमने इसमें दी।